हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है वो स्टार्ट किया था कि युद्ध से साम्राज्य तक, ठीक है। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब सिराजुद्दौला था उसने कंपनी ने उसको कर नहीं चुकाया तो उसने कंपनी को कर चुकाने के लिए मजबूर किया और कंपनी जो 3 गांव उसने गोद लिए थे उनकी किलेबंदी कर रही थी तो सिराजुद्दौला ने उसको किलेबंदी करने से रोक दिया। अब इसमें आगे कंटिन्यूस करते हैं कि प्लासी का युद्ध जो सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य हुआ था 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद, कि अलीवर्दी खान है वो बंगाल का नवाब था, लेकिन 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और सिराजुद्दौला ने बंगाल का नवाब बनते ही कंपनी को टैक्स चुकाने को कहा, लेकिन कंपनी है वो टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। कंपनी किसी और को नवाब बनाना चाहती थी। जो कंपनी है वो सिराजुद्दौला की जगह किसी और को बंगाल का नवाब है वो बनाना चाहती थी, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। जैसा कंपनी चाहती थी ऐसा नहीं हो पाया। नवाब ने हुक्म दिया कि कंपनी पर कर लगाया जाए। अब सिराजुद्दौला ने बंगाल का नवाब बनते ही यह हुक्म दिया कि कंपनी के ऊपर कर है वो लगाया जाए और किलेबंदी रोक दी। जो कंपनी किलेबंदी कर रही थी उस किलेबंदी को भी उन्होंने रोक दिया। 30,000 सैनिकों के साथ नवाब ने, यानी 30,000 सैनिकों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला बोल दिया। EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी 30,000 सैनिकों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हमला है वो बोल दिया, क्योंकि कंपनी ने नवाब की बातों को नहीं माना, यानी टैक्स नहीं चुकाया और किलेबंदी है वो नहीं रोकी। तो नवाब ने उसका उल्टा क्या किया कि 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हमला बोल दिया। नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब नवाब ने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अफसर था उसको अरेस्ट कर लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने पर, अब कलकत्ता वो कंपनी के हाथ से निकल जाने पर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना रवाना की। अब कलकत्ता वो हाथ से निकल गया तो कंपनी क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब से लड़ने के लिए अपनी सेना है वो रवाना की। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ और 1757 में प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व है वो किया। नवाब की हार का कारण सेनापति मीर जाफर की धोखाबाजी था। अब उसमें 1757 के प्लासी युद्ध में नवाब की हार हुई और नवाब की हार का मुख्य कारण था वो नवाब की जो सेनापति था मीर जाफर था, क्योंकि उसने उसके साथ धोखा किया और वह कंपनी के साथ उसने हाथ मिला लिया। मीर जाफर को नवाब बनाया गया। अब उसके बाद कंपनी की उसमें जीत हुई प्लासी के युद्ध में और मीर जाफर को है वो नवाब बनाया गया। अभी भी कंपनी शासन नहीं व्यापार चाहती थी और अभी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वहां पर शासन करना नहीं, वो व्यापार करना चाहती थी। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, अब मीर जाफर वो कंपनी के अनुसार नहीं चला तो उसने कंपनी के कार्यों में टांग अड़ाना शुरू कर दिया, कंपनी का विरोध करना स्टार्ट किया। तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। तो मीर जाफर को कंपनी ने हटा दिया और मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब है वो बना दिया गया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा, जब मीर कासिम है वो भी कंपनी को परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। तो मीर कासिम को भी कंपनी ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में हराया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे। अब कंपनी क्या है कि कंपनी ने ये रख दी कि भाई शासन आप कीजिए, आप हर महीने मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए चुकाइए, आप कैसे भी करके चुकाइए। तो नवाब को हर महीने कंपनी को 5 लाख रुपए चुकाने होते थे। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान बना दिया
और 1765 में मुगल सम्राट ने भाई वो ये 5 लाख रुपए महीना नहीं चुका पाया, तो उसने क्या किया कि 1765 में कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान है वो बना दिया। अब कंपनी भारत के सोने से ही भारत में व्यापार करती थी। अब जो कंपनी है वो भारत के सोने से ही भारत में व्यापार करती थी। पहले कंपनी क्या है कि भारत में व्यापार करने के लिए सोना चांदी इंग्लैंड से आयात है वो करती थी, लेकिन अब क्या है कि कंपनी भारत का ही सोना और भारत से ही उसी सोने से भारत के साथ ही व्यापार है वो करती थी। अंतिम मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान है वो बना दिया। इससे जो कंपनी के अफसर थे वो नवाब बन बैठे, वो अपने आप को नवाब है वो समझने लगे। नवाब होने का मतलब है कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। अब नवाब होने का मतलब यह है कि अब कंपनी के पास ही वहां की सत्ता थी और ताकत भी थी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया, यानी प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल के असली नवाब थे उनको इस बात के लिए मजबूर है वो कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे, क्योंकि अब कंपनी है वो वहां पर ताकत में आ चुकी थी, सत्ता में आ चुकी थी। तो प्लासी के युद्ध के बाद जब अंतिम मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान घोषित कर दिया, तो उसके बाद कंपनी वहां के जो रियल नवाब थे उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तौर पर तोहफे के रूप में जमीन और बहुत सारा पैसा दे। रॉबर्ट क्लाइव 1743 में भारत आया। रॉबर्ट क्लाइव है वो 1743 में भारत आया था, जिसने प्लासी के युद्ध में कंपनी का नेतृत्व है वो किया था। आया तब उसकी उम्र 18 साल थी। जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया तो उसकी उम्र है वो मात्र 18 साल थी। उसे कंपनी में भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया कि रॉबर्ट क्लाइव को क्या है कि यह काम सौंपा गया कि कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो रिश्वतखोरी है, आप उसको खत्म कीजिए। यह काम है वो रॉबर्ट क्लाइव को सौंपा गया। लेकिन 1772 में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी कि उसको भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम है वो सौंपा गया था, लेकिन 1772 में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई है वो देनी पड़ी। उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से तो बरी कर दिया गया और उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए थे उसे उन आरोपों से तो बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन 1774 में उसने सुसाइड है या आत्महत्या है वो कर ली। भारत से दौलत लेकर ब्रिटेन गए लोगों को वहां पर नवाब है वो कहा जाता था कि जो लोग भारत से दौलत लेकर ब्रिटेन जाते थे वहां ब्रिटेन में उनको नवाब के नाम से पुकारा जाता था या नवाब है वो कहा जाता था।